हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एथिकल मैथ्स हैकर। आज जो हम लोग सीखने वाले बहुत खतरनाक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। इस चैप्टर से सभी लोग बहुत डरते हैं। स्कूल में भी क्या करते हैं, आधा ओमिट करवा देते हैं। 5 ही तो एक्सरसाइज है इस चैप्टर में। क्लास 9th का ज्योमेट्री यानी मैथमेटिक्स 2 चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रिलेटरल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। 6th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट हो जाता है, बट वहां पे बच्चे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको लाइटली ले लेते हैं। बच्चे क्या लाइटली लेंगे, यहाँ पे तो भैया प्रॉब्लम ये है कि टीचर्स ही उस चैप्टर को स्किप करवा देते, तो बच्चे कहां से सीखेंगे, ये भी एक समस्या है। 9th में ये चैप्टर स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वाले को भी ये चैप्टर है, ठीक है। 9th 10th में काम आता है, और ये ऐसे चैप्टर है जो कि आपको किसी भी स्टैंडर्ड के लिए काम आने वाला है। इसलिए ये वीडियो सभी को शेयर करो, 5th टू लेकर 12th स्टैंडर्ड तक, क्योंकि यहां पे मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट डिटेल में बताने वाला हूं। बिकॉज रीजन क्या है कि इसके अंदर सबसे पहले की मीनिंग क्या है, उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्या फीचर्स है यानी प्रॉपर्टीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। यस। 10th में आपको आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th में भी है। ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। प्रूफ करने के लिए पैरेललोग्राम क्या है, रेक्टेंगल प्रूफ करो, स्क्वायर प्रूफ करो। प्रॉपर्टी नहीं पता रहेगा तो यू कांट प्रूफ ही नहीं कर सकते। दैट्स द रीजन कि आपको ये सब कुछ एक एक करके ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। क्लियर। चलो, 5 ही एक्सरसाइज है, ज्यादा नहीं है, तो इस लेक्चर नंबर 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सीरीज ऐसे चलता रहेगा, और जिसने भी हमारा वीडियोस पहले का नहीं देखा है 9th सीरीज, प्लेलिस्ट में जाइए आप, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मैंने दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के पूरे सबके सब सॉल्यूशंस हैं। उसके बाद सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला सब कुछ है, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिया हूं। ओके, उसके बाद अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक, लेकिन इस खतरनाक को मैं इजी बनाने यहाँ पे आया हूं आप लोग के लिए, ये गारंटी है मेरी। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। व्हाट डू मीन क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल को दो टर्म्स में डिवाइड किया गया है। कितने टर्म्स में? दो। पहला क्वाड प्लस लेटरल, पहला क्वाड प्लस लेटरल। क्वाड का मतलब होता है 4, क्वाड मीन्स 4, क्वाड मीन्स 4। लेटरल मतलब होता है साइड्स, लेटरल मीन्स साइड्स। तो 4 साइड से घिरी हुई डायग्राम को, आकृति को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं? सांगा लवकर है बाबा। यस, क्वाड मीन्स 4, लेटरल मीन्स साइड्स। तो जिस डायग्राम का इनक्लोज होगा 4 साइड से, वो डायग्राम को क्या कहेंगे हम लोग? क्वाड्रिलेटरल। नाउ डेफिनेशन, एनी 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। कोई भी 4 साइड हो और वो एक दूसरे तीसरे चौथे को सब क्या हो, करेक्ट हो, उसे कहते हैं हम क्या? क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं? जोरा संग रे बाबा, क्वाड्रिलेटरल। ये समझ गया? पहले डेफिनेशन समझो, फिर उसकी प्रॉपर्टी समझो, तभी चैप्टर आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला, फिर भूल जाना फिर, ठीक है। क्लियर। उसके बाद आपके टेक्स्ट बुक में भी बहुत सारे डेफिनेशन गलत दिए हुए हैं, बहुत सारे। और स्कूल के टीचर्स क्या करते हैं बेटा, बोलते बेटा वो वाला टेक्स्ट बुक है, निकालो, वही छाप लो, रट लो। बहुत सारा गलत है टेक्स्ट बुक में डेफिनेशंस। बताता हूं क्या क्या गलत है, एक एक करके देखते जाओ यहाँ पे सारी चीजें, ठीक है। तो समझ गया? बोलो फटाफट बोलो, क्या डेफिनेशन है, जोरत सांगा। वंस मोर। क्लियर है? क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल दो वर्ड से बना है, क्वाड प्लस लेटरल। क्वाड मीन्स व्हाट? 4, लेटरल मीन्स व्हाट? साइड्स। खोपड़ी में ये बात समझ गया? चलो आगे। ये क्वाड्रिलेटरल है, कितने साइड्स है? 4, ए बी बी सी सी डी ए डी, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। अब एलिमेंट्स की बात करते हैं, क्वाड्रिलेटरल के एलिमेंट्स की बात करते हैं। एलिमेंट्स का मतलब क्या, उसके अंदर कितने पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, किस पार्ट्स को क्या कहते हैं, किस तरह से होता है, उसे कहते हैं एलिमेंट्स। नंबर 1, पहले हम बात करेंगे एक डायग्राम, यहाँ पे ले लिया डायग्राम, ठीक है। ये किसी में एक डायग्राम ले लिया, हमने नाम दे दिया एबीसीडी, ओके, कुछ भी दे सकते हो आप।
अब यहाँ पे एलिमेंट्स की बात करेंगे, फिर नंबर्स की बात करेंगे, फिर नेम्स की बात करेंगे। पहला एलिमेंट से भैया हमारा क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, साइड्स। क्या है, साइड। फिर एंगल आता है, उसके भी पहले क्या आएगा, वर्टाइसेस, क्योंकि वर्टाइसेस से क्या बनेगा हमारा, साइड्स। क्या बनेगा, वर्टाइसेस। तो जानते हो वर्टाइसेस बताने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। वर्टाइसेस मतलब तुम्हारे पास कितने वर्टाइसेस है, इंसान के पास कितने वर्टाइसेस होते हैं, 1। किधर है, हेड, योर हेड इज योर वर्टाइसेस, वर्टेक्स। तो इसके कितने टकले होंगे, 4 टकले। कितने सिर हैं उसके, इंसान के कितने सिर हैं, 4, 1। ये कोऑर्डिनेटर कितने सिर है, समझ गया, खोपड़ी में आई बात। तो इसके कितने वर्टाइसेस होंगे, 4। पहला वर्टाइसेस ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी। चलो नाम नंबर देखते हैं कितने होते हैं, 4। नाम, नाम सबका एक एक करके मैंने अभी बता दिया, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा एंड डी। नेक्स्ट आता है साइड्स, नेक्स्ट आता है साइड्स। चलो साइड्स भी कितने होंगे, 4। साइड्स भी कितने होंगे, 4। नंबर कितने होंगे, 4, तो 4। फिर पहला साइड ए बी, दूसरा साइड बी सी, फिर सी डी, फिर क्या आएगा, ए डी। यहाँ पे सबके सब 4 साइड्स। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाएगा साइड्स के बाद आता है एंगल्स। एंगल्स भी कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। समझ गया। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल। हिंदी में क्या कहते हैं इसे सर, कितने बच्चे हिंदी मीडियम वाले भी बेचारे, उन लोगों को कोई वीडियो नहीं मिल जाता है, मिलता ही नहीं है हिंदी मीडियम के लिए, तो भी बता देता हूं, हिंदी में बता दे रहा, सब रखो, सब बताऊंगा तुमको एक एक करके। अब आएगा डायगोनल्स, अब आएगा डायगोनल्स। डायगोनल्स कितने होंगे, 2। कितने, 2। तो नंबर्स कितने हैं, 2। ठीक है। डायगोनल ए सी एंड डायगोनल, हो गया, समझ गया। फर्स्ट एलिमेंट्स पूरा इंग्लिश में देख लिया, अब इसको हिंदी में भी देख लो थोड़ा सा। यस, फर्स्ट एलिमेंट को कहते हैं घटक। नाम तो पता ही है, नंबर्स तो पता ही है, अंक और नेम्स, नाम। पहला आएगा वर्टाइसेस। वर्टाइसेस को देखो कैसा, हिंदी मीडियम में थोड़ा बहुत गड़बड़ गड़बड़ नाम है, ऐसा लगता है कि जंग लड़ने जा रहे हैं हम लोग, वॉर पे जा रहे हैं। वर्टाइसेस को क्या कहते हैं पता है, शीर्ष बिंदु। क्या कहते हैं, शीर्ष बिंदु, टकले का बिंदु। कितने इसके टकले हैं, 4। कितने बोलो, जोरा सांगा रे बाबा। साइड्स, साइड्स यानी भुजा। एंगल मतलब कोण। डायगोनल मतलब, डायगोनल को क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं डायगोनल को, विकर्ण। क्या कहते हैं, समझ गया। चलो आगे, चलो एक एक कर देंगे। 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल की बात करते हैं, ध्यान से देखते जाओ। सबसे पहले 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल की बात करते हैं। अपोजिट का मतलब आमने सामने, अपोजिट मीन्स आमने सामने, अपोजिट मीन्स, अपोजिट मीन्स आमने सामने, बरोबर। तो बोलो ए के सामने क्या है, सी, सी के सामने क्या है, कॉन्सेप्ट। ध्यान समझते हो, चैप्टर इतना आसान लगेगा ना, गारंटी मेरी है। स्कूल में तो पढ़ा दिया होगा तुम लोग को, यस, पढ़ाया क्या, उड़ा दिया होगा, यस, बरोबर, मुझे पता है। ए के सामने वाला सी, बी के सामने वाला डी, खोपड़ी में आई बात। उसके बाद बता दिया 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड। अपोजिट साइड का मतलब क्या, आमने सामने, ए डी, और क्या है, ए और क्या है बोलो, डी सी, ए बी और क्या है, डी सी, खोपड़ी में आई बात। तो कितने अपोजिट साइड्स हो गए, ए बी और डी सी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब क्या, अपोजिट देख लिया, सामने सामने। एडजेसेंट मतलब उसके बगल में, जैसे ये बैठी है रिया, रिया के बगल में कौन, निजता, तो इसके बगल में है ना, ये एडजेसेंट है। इसके बगल में कौन है, ये दृष्टि। समझ गया, क्लियर है। तो एडजेसेंट समझ गया क्या होता है, व्हाट डू मीन एडजेसेंट, खोपड़ी में बात। अरे बोलो, yes, बोलो ना तो, हाँ फिर। अब बगल में क्या क्या है, बगल में देखो ए बी, बी सी के बगल में ये भी है और ये भी है, तो पहला हम ए बी के बगल में क्या लेते, ए बी के बगल में बी सी, एडजेसेंट। दूसरा, ऐसे कितने पेयर्स मिलेंगे, 4 पेयर्स। तो बीसी, बीसी देखो, बीसी के बगल में क्या है बोलो, बीसी, ये क्या है, इसके बगल में ये, और इसके बगल में, इसके बगल में, कितने हो गए, 4। कितने हो गए, 4। समझ गया। पहला बोलो, अपोजिट एंगल्स 2, अपोजिट साइड्स 2,
फिर अब एडजेसेंट साइड कितने 4। चलो अब 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल की बात करते हैं। एंगल भी कितने पेयर्स होते हैं 4 पेयर। क्लियर है कितने हैं 4 पेयर। क्लियर है ओके। नंबर 1 पहला ए के साथ क्या आएगा बी के साथ क्या आएगा सी के साथ क्या आएगा डी के साथ क्या आएगा कितने हो गए बस खत्म और लिख दिया। समझ गया एनी डाउट श्योर पक्का। चलो आगे अब बात करेंगे हम लोग भैया किसकी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम चलो पैरेललोग्राम पैर दे दो अपना चलो चलो दे दो अब तुम्हारा पैर काट के बेच देते हैं। चलो क्वाड्रिलेटरल ध्यान से देखो क्वाड्रिलेटरल के पहले टाइप्स बता देता हूं उसके बाद हम पैरेललो के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे पैरेललो यानी क्या जानते हैं। पहला क्वाड्रिलेटरल के 5 टाइप्स है। पहला पैरेललो दूसरा रेक्टेंगल तीसरा स्क्वायर या रोम्बस या नहीं बोल मतलब दूसरा है रोम्बस या नहीं बोल सकते रोम्बस बोल दो स्क्वायर बोल दो और लास्ट में आ जाएगा क्या आपका ट्रापेजियम। क्या आएगा ठीक है। ये ऐसे 5 क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स है। सांगा लवकर कितने हैं कौन कौन से समझ गया। इसी सीरीज में आपको पढ़ना है 5 के 5 एक्सरसाइज। पहले एक्सरसाइज में पैरेललो आएगा और रेक्टेंगलवा भी आ जाएगा ठीक है। अब हिंदी में बता दो चलो हिंदी में बता दो। पैरेललो कहते हैं समांतर चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल का मतलब चतुर्भुज। देखो जंग लड़ने जा रहे हैं हिंदी मीडियम वाले ठीक है। रेक्टेंगल को कहते हैं आयत। रोम्बस को कहते हैं सम किसी को पता है यस सम चतुर्भुज। स्क्वायर को कहते हैं वर्ग और ट्रेपेजियम को क्या कहते हैं ट्रेपेजियम को किसी को पता है खतरनाक नाम है यस एनी वन ट्रेपेजियम नहीं पता किसी को पता है बहुत खतरनाक नाम है बता देता हूं। ट्रेपेजियम को कहते हैं समलंब चतुर्भुज। साइड में रख दो आगे चलो पहला देखते हैं हम लोग पैरेललोग्राम। क्या देखते हैं पैरेललोग्राम। पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं पैरेललोग्राम का डेफिनेशन। चलो पैरेललोग्राम की बात कर लेते हैं। पैरेललोग्राम होता क्या है ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। क्या हो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो उसे कहते हैं पैरेललोग्राम ठीक है। चलो अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स क्या हो पैरेलल हो उसे क्या कहेंगे पैरेललोग्राम। क्लियर है समझ गया। चलो एक डायग्राम दिखाता हूं। इसके साइड पहला साइड है एडी एडी के सामने वाला बीसी ये दोनों पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल का मतलब क्या ऐसे दो साइड्स जो इन्फिनिटी तक जाकर कभी एक दूसरे से न मिले उसे कहते हैं क्या पैरेललोग्राम। क्या कहते हैं पैरेललोग्राम। समझ गया क्लियर है। ये दोनों एकदम पैरेलल चलेंगे एकदम जैसे कि ट्रेन की पटरी देखो कभी नहीं मिलते हैं एक दूसरे से लेकिन उसके ऊपर ट्रेन चलती है और लाखों पैसेंजर को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। ये काम है पैरेललोग्राम का। समझ गया क्लियर। तो अगर ये और ये अगर पैरेलल होगा तो समझ जाना वो क्या है पैरेललोग्राम। क्या है डेफिनेशन याद होना चाहिए सभी को। डेफिनेशन याद रखना एक एक चीज प्रॉपर सब बता रहा हूं तुम लोग को सबको याद होना चाहिए। क्लियर चलो आगे बढ़ते। तो अपोजिट साइड्स मैंने आपको बता दिया अभी। पहला अपोजिट किसके होगा बोले ए डी किसके ये और ये अपोजिट दोनों पैरेलल होगा तो समझ जाना वो क्या है क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। वो क्वाड्रिलेटरल क्या है
पैरेलल। ऐसे 10th में मैंने बताया था आपको, 10th का चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो उसके अंदर क्या प्रूफ करना है कि कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे 4, प्रूफ करो कि पैरेललोग्राम है, प्रूफ करो। बट तुमको प्रॉपर्टी पता रहेगा तब तो प्रूफ करेगा, यही प्रॉपर्टी है। जब देखो पैरेलल है तो सिंपल सी बात है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, पहला प्रॉपर्टी। चलो पहले बाद में बताऊंगा, पहले ले लें। पहले साइड क्या है? ए बी पैरेलल, एडी पैरेलल किसके बोलो? दूसरा एक और साइड ए बी पैरेलल किसके बोलो? डी से। ये समझ गया? तो एबीसीडी क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। अगर ऐसा होता है तो समझ आए क्या है? पैरेललोग्राम। आगे बढ़ जाते हैं। अब एंगल की बात करते हैं। इसके एडजेसेंट एंगल, प्रॉपर्टी ध्यान से देखते जाओ, सुनते जाओ अच्छे से। पहला एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट मतलब अभी बता दिया पूरा कैसे होता है, बगल वाला। जो बगल वाले दो एंगल है, दो को प्लस कर देगा तो सप्लीमेंट्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो बगल में कौन कौन से हैं? बगल वाले कितने हैं? टोटल 4 पेयर से। ये देखो ए प्लस क्या हो जाएगा? बी, कितना हो जाएगा? 180। समझ गया? एक तो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, अभी बताया। देखो प्रॉपर्टी याद होगा तो चैप्टर में कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी याद नहीं होगा तो चैप्टर तुमको उड़ा देगा, और प्रॉपर्टी तुमको याद होगा, डेफिनेशन तुमको याद होगा, तुम चैप्टर को उड़ा देगा। इसलिए ध्यान से देखो कॉन्सेप्ट, ठीक है? चलो तो एडजेसेंट एंगल, अभी मैंने बताया एडजेसेंट एंगल क्या होंगे इसके, क्या होंगे बोलो? सप्लीमेंट्री। है इसकी प्रॉपर्टी है। दो प्रॉपर्टी बता दिया। पहली प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स, तो भैया पैरेलल साइड में रख दो, डेफिनेशन में आ गया। पहला प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। दूसरा एडजेसेंट एंगल्स क्या होंगे? सप्लीमेंट्री। क्या होंगे? चलो पहला बता दिया, अपोजिट क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट, जो आमने सामने का बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट की बात करें, एडजेसेंट की नहीं, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री होगा। अपोजिट आमने सामने का एंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट। मतलब बी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा बोलो? और ए किसके कॉन्ग्रुएंट होगा बोलो? बरोबर। तीसरा, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। इसके डायगोनल को दो भागों में बांट देंगे, उसे बाइसेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइसेक्ट। डायगोनल, अब डायगोनल कौन सा होगा? एक डायगोनल, सेकेंड वन सी। क्लियर? हम इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या एजम्पशन कर लेते हैं? ओ। नाउ जैसे ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे तो भैया ये दोनों इक्वल भाग में बांट दिया जाएगा। अगर ये 10 है, बी डी 10 है, तो ओ बी और ओ डी 5-5 हो जाएगा। समझ गया? वैसे ही ए ओ बराबर ओ सी। एसी अगर 50 है तो एओ ओसी कितना होगा? 25-25। दैट्स इट, खत्म। इधर लिख देना है, ये सब बराबर हो गया। समझ गया? ओके। इसको तुम लोग और डिटेल में थोड़ा लिखवा देता हूं। द डायगोनल बाइसेक्ट, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम क्या करते हैं भैया? बाइसेक्ट करते हैं। इसको और डिटेल में लिखाता हूं, देखो ध्यान से। पहला एओ इक्वल टू ओ सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, नंबर वन। नंबर टू, बीओ इक्वल टू ओ डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। खोपड़िया में बात समझा? बस ऐसा लिखो, ऐसा मत लिखो, सिंगल सा नहीं लिखो। वो तो समझाने के लिए मैंने बनाया है पीपीटी, बट सॉल्व करने के लिए ऐसा लिख लेना। ठीक है? क्लियर है? खोपड़ी में आई बात? चलो फटाफट बोलो, पहला प्रॉपर्टी क्या था?
नेक्स्ट बोलो। समझ गया? एनी डाउट? श्योर? और दो प्रॉपर्टी बता देता हूं। एक प्रॉपर्टी इसके पहले वाला एडजेसेंट वाला, एडजेसेंट एंगल क्या होगा? एडजेसेंट क्या होगा? सप्लीमेंट्री। यानी ए और बी को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 180 डिग्री। बी और सी को जोड़ेंगे तो क्या होगा? या तो सी और डी को जोड़ेंगे तो कितना होगा? या तो ए और डी को जोड़ेंगे तो कितना होगा? कितने प्रॉपर्टी हो गए? 1 2 3 4, 4 हो गया। समझ गया? एनी डाउट? श्योर? एक और प्रॉपर्टी जो डेफिनेशन में था, डेफिनेशन में भैया क्या है? अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल। क्या होते हैं? इसके साइड अपोजिट वाले एंगल दोनों ही कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्या होते हैं? लेकिन बगल वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा? सप्लीमेंट्री। क्या रहेगा? समझ गया? आगे बढ़े, चलो। प्रूफ नहीं देखेंगे अभी, प्रूफ बाद में देखेंगे। हाँ, ये एक खाली लिख लो कि सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। नोट करके लिख लो इसको। जैसे ट्रायंगल का तीनों एंगल को मेजर करने पे 180 डिग्री आता है, वैसे 11 जिस प्रकार ट्रायंगल का हमने चैप्टर में 3 देखा था, ट्रायंगल के सभी मेजर अगर करते हैं एंगल का तो 180 होता है, तो वैसे क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल को मेजर करते हैं तो कितना होता है? 360 होता है। कितने होते हैं? 360 डिग्री। क्लियर है? ओके, याद रखो। चलो, बट ये प्रूफ नहीं करेंगे हम, प्रूफ बाद में बताऊंगा मैं। पहले हम एक एक करके प्रॉपर्टी देख लिया, अब उसके बेस पे सम्स देखते हैं। ठीक है? चलो, नाउ अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिस सेट 5.1 के सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है? अब ये सॉल्व करने के लिए आपको पूरी प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी पता होगा तो तुम लोग ये फटाफट उड़ा देगा। ठीक है? फटाफट उड़ जाएगा ये देखो क्या बोला है, एक पहले पैरेललोग्राम बोला है ना, पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम का नाम दिलेला है तुम्हाला, काय दिलेला आहे सांगा? WXYZ। ठीक है, लेग बना लेते हैं हम। और जो जो बोल रहा है कि भैया इसका जो डायगोनल है वो O पे बाइसेक्ट कर, तो हम लोग डायगोनल भी बना लेते हैं। बना लिया डायगोनल, O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और अभी मैंने बताया डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो इसका मतलब ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा, बराबर, और ये बराबर होगा। क्लियर है? ओके, आगे क्या दिया है? इफ एंगल XYZ किधर है? XYZ, दैट इज दिस वन। कितना? 135। और देन व्हाट इज द मेजर ऑफ XWZ? किधर है XWZ? अरे तुम बताओ ना, अभी बताया था प्रॉपर्टी। कितना होगा? 135। मैं क्या बोला तुम लोग को? प्रॉपर्टी याद होगा, चुटकियों में सब हो जाएगा, गारंटी मेरी है। समझ गया? चलो आगे। 135 तो भी कितना होगा? 135। बस लिखने का तरीका क्या है दैट वो मैं बता देता हूं। ठीक है? दूसरा के और देख लो क्या बोला है? YZW, YZW ये भी पता करना है। तो ये पता करने के लिए हम पता कर सकते हैं। ये 135 पता है, तो ये दोनों कैसे एंगल है? एडजेसेंट है। और एडजेसेंट क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है। खोपड़िया में आई बात? बस। और Z पता हो गया तो X भी तो पता हो जाएगा, लेकिन X पता करने को बोला नहीं है। जितना वो रहेगा उतना ही रहेगा। दूसरा OY कितना बोला? 5। तो बोला WY, W की तरह W और Y, ये 5 है, तो ये बड़ा कितना होगा? 10 हो गया।
इसीलिए मैंने वहां पे साइड में अलग से दिया था 1/2 करके। समझ गया? हो गया, खत्म, आ गया आंसर। ठीक है, बस सॉल्व कैसे करते हैं वो देख। पहले ले लेना आपको, जो जो दिया है वहां पे लिख देना है, जो नहीं दिया क्वेश्चन मार्क कर देना है। ठीक है, जो आपको फाइंड करना है उसको क्वेश्चन मार्क पुट कर देना है। चलो, अब ओ वाई कितना है? 5 है, और वो ठीक है, ये सब फाइंड करना है। पहले एक क्वाड्रिलेटरल, एक क्या है? पैरेललोग्राम, इट इज गिवन। तो याद रखने का पैरेललोग्राम का क्या प्रॉपर्टीज। पहला काम करते हैं, एक्स वाई जेड किधर है? देखो, एक्स वाई जेड, ये 135 है, तो हमको डब्लू चाहिए था। क्या चाहिए हमको? डब्लू, यानी एक्स डब्लू जेड। ये तो ये भी कितना होगा? 135। दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। क्यों? रीजन कंपलसरी लिखने का, बोलो क्या है? जब ये y का वैल्यू 135 है तो w का वैल्यू भी कितना होगा? 135। आप इधर डायरेक्ट भी यहां पे लिख सकते हो, दिस इक्वल टू 135 डिग्री, खत्म। क्लियर? डायरेक्ट लिख दो, कोई इशू नहीं। और भी दूसरा स्टेप्स है क्या, कि डायरेक्ट ना लिख के लिख सकते, बट ये इतना है इसलिए ये भी कितना होगा? 135। लेकिन ऐसा ही लिखो, समझ गया? हमारा टाइम सेव हो जाएगा। बट ये वाला ठीक है, ऐसा मत करो, डायरेक्टली करो। ठीक है, इधर ही लिख के काम छोड़ देने का, हो गया, खत्म। नेक्स्ट, ये हो गया। अब y z w किधर है? उधर दिख रहा है, ऊपर टॉप कॉर्नर राइट साइड। चलो, y z w, y z w, इसको प्लस करेंगे किसके साथ? उसका एडजेसेंट, उसका एडजेसेंट। तो एडजेसेंट उसका z का एडजेसेंट w भी है, और z का एडजेसेंट एज योर विश, कोई भी ले लो, क्योंकि दोनों का वैल्यू कितना है? सेम ही है ना, 135 135। यस, चलो हम क्या ले लेते हैं? एक्स वाई ले लिया। अब दिस इक्वल टू कितना होगा? 180। वाई एडजस्टेंट क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री, उधर लिख देना है, नीचे कंपलसरी लिखना है। अब वैल्यू डाल दो इसका। एक वैल्यू कितना दिया है आपका वाई का? वाई का कितना दिया है? 135, लिख दो। उसको उधर शिफ्ट कर दो, 180 माइनस 135 आ जाएगा आपका कितना? बोलो, 45। हो गया, डन। और क्या पता करना है? बोलो। अब क्या करेंगे? सेगमेंट डब्ल्यू वाई पता करते हैं। चलो, लेंथ ऑफ ओ वाई, लेंथ ऑफ ओ वाई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई। पहले लिख दो, ठीक है, इधर पूरा लिखना, दोनों लिखना। ओ वाई के साथ साथ क्या लिखेगा? ओ डब्ल्यू भी इधर इधर ऐड कर देना। ठीक है, क्लियर? दोनों ऐड करना है। क्यों ऐसा हुआ? बोलो जोर से। क्लियर है? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर है? अब इसका वैल्यू कितना? ओ वाई का वैल्यू 5 है, तो इधर कितना पुट करेंगे? 5, और 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 10। खत्म, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। समझ गया? क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। ये 10th में भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये क्वेश्चन जो अभी कराने वाला है, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां पे क्या दिया है? देखो, इसमें अलजेब्रा भी आ गया है। ठीक है, अब बोला क्या है? एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, हम बना लेते हैं पैरेललोग्राम, इधर अच्छे से बना लिया, एबीसीडी। अब क्या दिया है? सबका मेजरमेंट दिया है। ए का मेजरमेंट कितना है? बोलो। ए का दिस और इसका दिस। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। वैसे किसका फिर लास्ट में क्या करना है? सी। समझ गया? क्लियर है? from desktop B6 DHFS. नाम क्या बोला था?
बराबर, ठीक है। और क्या क्या वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू दिया है आपको 3x प्लस 12 डिग्री, सेकंड वन बी 2x माइनस 32। और क्या क्या फाइंड करने बोला है, एक्स का वैल्यू फाइंड करने को बोला है, एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड देन फाइंड सी एंड डी, सी किधर है, सी ए है और डी है, यानी ये सब फाइंड करना है, ठीक है। मतलब 3 चीज पता करना है, एकदम आसान, एकदम आसान है ये। देखो क्या करने का, पहला क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी। हम जानते हैं कि ए और बी कैसा एंगल है, एडजेसेंट है, तो किसकी प्रॉपर्टी लगेगी, एडजेसेंट की, बोले सर नो। तो अभी प्रॉपर्टी मैंने क्या दिया था एडजेसेंट से रिलेटेड, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम और क्या होते हैं, तो बस मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी इक्वल टू कितना डिग्री, 180। प्रॉपर्टी लिख दो। अभी जो बोला है तुमने खोपड़े में बात, चलो वैल्यू डालो, ए का बोलो 3x प्लस 12 बी का बोलो 2x माइनस 32 3x 2x कितना x 5 12 प्लस माइनस 32 जोड़ दो, 2 में से 2 माइनस हो गया 0, 3 में से, समझा, बड़ा कौन सा है 32, तो इसका सिंबल समझ में आया, इक्वल टू 180, इसका साइन डाल दिया अपन ने और इक्वल टू 1, ये माइनस में साइड चेंज करें तो क्या होगा बोलो, अरे ये सब तो तुमसे क्या बोलने का, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, एक्सपर्ट कर दिया हो तुम लोग को, इतना एक्सपर्ट कर दिया हो कि क्या बताओ, 5 4 जा 20, एक्स का वैल्यू कितना हो गया 40, खत्म हो गया, एक्स का वैल्यू कितना हो गया 40। हमको क्या निकलना है, C सी और डी, बस खत्म, और क्या। अब कैसे निकालेंगे सर, अब बताओ, आमने सामने का क्या होता है, बराबर होता है, तो मैं क्या ए निकाल देता तो सी निकल जाएगा, मेजरमेंट एंगल ए कॉन्ग्रुएंट मेजरमेंट एंगल सी कॉन्ग्रुएंट कितना है 3x प्लस 12 काहे ऐसा हुआ, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कंपल्सरी लिखने का, समझा, कोई भी नहीं, किसी में भी दम नहीं है जो मार्क्स काट ले, समझ गया, जो मैं बता रहा हूं एक एक स्टेप लिखो, कोई नहीं मार्क्स काटेगा, गारंटी मेरी है। ए कितना है, ए बी सी सब कुछ, ए कितना आ गया, ठीक है, चलो 3 इंटू एक्स कितना आया 40, पूरा वही है, 3 4 जा बराबर, जोड़ दो 130 डिग्री, बराबर ना, Yes sir। तो ए और सी कितना हो गया 132 खत्म। अब क्या करेंगे, डी निकालेंगे, तो डी निकालने के लिए 2 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन बी और डी बराबर है, दूसरा ऑप्शन सी और डी एडजेसेंट है, एज योर विश, जो तुम्हारे मन में दिल में आता है वो करो, बट अच्छा काम करो, दिल में आता है तो बहुत कुछ, दिल में तो बहुत कुछ आता है, सब नहीं करता, दिल की बात नहीं सुनने का, क्योंकि इस एज में बहुत गड़बड़ होता है सब काम, दिल बहुत कुछ करने को बोलता है, ठीक है, दिमाग लगाने का, क्योंकि कोई किसी का नहीं है इस लाइफ में, इस दुनिया में, समझ गया, सिर्फ तुम्हारे सब्जेक्ट, तुम्हारे एजुकेशन ही तुम्हारा है, दोस्त दोस्ताइन कोई नहीं है बेटा, सब झूठा है, सब मोह माया है, याद रखो, प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, कोई किसी का नहीं है, ठीक है, चलो ये तुम्हारा है मैथ्स, क्लियर है, चलो आगे, 2 ऑप्शन है, दोनों में से कैसा जो तुमको मन करता है वो करो, आसान क्या पड़ेगा एडजेसेंट वाला, क्योंकि हमको कैलकुलेशन ही नहीं करना है, खाली माइनस प्लस करना है, ये भी आसान हो जाएगा, कुछ टेंशन, लेकिन वहां पे मल्टीप्लाई फिर माइनस करना पड़ेगा, ओके, तो हम क्या करेंगे एडजेसेंट लगा देंगे, ओके, मेजरमेंट एंगल सी प्लस मेजरमेंट एंगल डी बराबर कितना डिग्री 180, क्या 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 एडजेसेंट लिख देना अभी, अब बोलो सी कितना है, बोलो सी आ गया ना 132 प्लस डी पता नहीं, चलो
माइनस करो। 48. श्योर? पक्का? लॉक कर दिया जाए? Yes, sir. चलो, और कुछ पूछा है? No, sir. नो? No, sir. बस इतना ही पूछा था, हो गया, समझ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड ने पहले फोर्थ देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि ऐसा ही है। ठीक है, फोर्थ देखो क्या है। देखो, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों क्वेश्चन 10th के बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, ध्यान में रखो। ठीक है, 10th वाले बच्चे भी इसको अच्छे से कर लो, तुम्हारे भाई बहन दोस्त रहेंगे कोई तो शेयर कर देना। पहले मैं फोर्थ बताऊंगा, फिर थर्ड पे जाएंगे, फिर फिफ्थ, फिर आगे का। ठीक है, चलो। इफ द रेशियो ऑफ measures of two adjacent angle of parallelogram is 1:2, find the measures of all angle of parallelogram। एकदम आसान है। क्या बोला यहां पे कि अगर दो एडजेसेंट एंगल का रेशियो कितना हो, 1:2 हो, तो सभी पैरेललोग्राम के सभी एंगल का क्या करना है, मेजर पता करना। एकदम आसान क्वेश्चन। चलो देखो, पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूं, एक पैरेललोग्राम। नाम क्या बोला, कुछ बोला नहीं बोला, कुछ भी ले लो। हम नाम लेंगे PQ। चलो, अब बोला कि रेशियो ऑफ मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट का कोई भी दो ले लो, मैं इसके बेस का लेता हूं। ये दोनों का रेशियो कितना दिया है, ध्यान से देखो, सॉल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और बोला है कि भैया सब के सब क्या करो, निकालो, एंगल निकालो, सब निकालो। चलो, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। जब रेशियो दिया हो, तो हमने अलजेब्रा में पढ़ा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो दिया हो तो कॉमन मल्टीपल मानने का x, क्या मानने का x या m, जो तुम्हारा मन करता है इसमें। हाँ, नहीं तो बहुत सारा मन करता है तुम्हारा। चलो, एक्चुअली तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे उम्र की गलती है, होता है, टेंशन मत लो। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन घेऊ ना करे बाबा, पढ़ाई पे ध्यान दो बस। ये दोनों का रेशियो दिया है 1:2, तो हम मान लेते हैं कि भैया लेट इन क्वाड्रिलेटरल, पहले मान लेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पहले मान लेना है, लेट लिख दो, लेट क्वाड्रिलेटरल PQR इज अ पैरेललोग्राम। ओके, एंड फिर मानेंगे एंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ एंगल्स BM, कॉमन मल्टीपल ऑफ एंगल ऑफ एडजेसेंट एंगल, सॉरी एडजेसेंट एंगल ऑफ एडजेसेंट एंगल, ये मानना है। इतना लिखने के बाद अपना प्रोसेस चालू हो जाएगा। अलेक्सा डाइकिन एसी ऑन कर। चलो नाउ, तो बोलो पहला एंगल, मेजरमेंट एंगल Q कितना होगा, 1:m। 1m लिखते नहीं है डिग्री, एंड 2m, बस काम खत्म। मेजरमेंट एंगल Q प्लस मेजरमेंट एंगल R बराबर कितना डिग्री, 180। का है रीजनवा लिखने का कंपलसरी, क्या है रीजन, Adjacent angle of parallelogram are supplementary. सप्लीमेंट्री। Q कितना है m, ये कितना है 2m, बराबर कितना हो गया 180। ध्यान से देखो, ये इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। जो तुम लोगों ने हवा बना के रखा था ना, अरे बहुत हार्ड चैप्टर है, बहुत हार्ड लग रहा है, क्या बोला था, गारंटी मेरी है एकदम आसान हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, चलो, Yes. 2m 3m, सॉरी 2m 1m, Yeah.
आ गया m का वैल्यू। हमको क्या क्या बोला था, सबके सब बोला था ना, सबके सब बोला था। क्या पहला बोलो, क्या सभी एंगल का मेजर। चलो निकालते, मेजरमेंट एंगल क्यू, क्यू कितना था एम, एम कितना आया 60 डिग्री हो गया। दूसरा बोलो मेजरमेंट एंगल क्या। एक बात बताओ ना, क्यू सब निकालने का हमारे पास प्रॉपर्टी है ना, क्यू बराबर किसके हो जाएगा, क्यू 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 एस। इधर लिख देना अपोजिट, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर। एक और पी, पी किसके बराबर होगा, कितना डिग्री, ये कितना है 2m है ना, एक फिर से लिख लेना, कितना डिग्री हो गया, समझ गया। अब तुमको चेक करना है कि सही है कि गलत, तो क्या करने का पता है, 60 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120 जोड़ो, 360 आ रहा है कि नहीं। अरे क्वाड्रिलेटर का कितना होता है, तीनों 360 हो गया, समझ गया। चलो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा हट के क्वेश्चन है, क्या है सर देखते हैं। पेरीमीटर की बात किया, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू मीन पेरीमीटर, डेफिनेशन सबको आना चाहिए। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, जियो मारो ट्राई करो, ज्योमेट्री, जियो मारो ट्राई करो, ज्योमेट्री, समझ गया। चलो पेरीमीटर का मतलब जान लेते हैं, उसके बाद कुछ आगे बढ़ेंगे। एक पैरेललोग्राम बोल दिया है, एक पैरेललोग्राम ही सब बात कर रहे हैं यहाँ पे, सबकी बात वही हो रही है, ठीक है, ध्यान से देखते जाओ, देखते जाओ सब। अब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑल साइड्स, दैट इज कॉल्ड। तो इसका मतलब सभी साइड का एडिशन किती दिलेला तुम्हाला रे बाबा, 150, कितना दिया है 150, किती दिलेला है, अय्या 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 देखो, देखो समझ गया, 150 दिया, मतलब सभी को जोड़ के कितना आ गया। ये पहले सवाल समझ लो रे, सवाल समझ गया तो कुछ नहीं, आगे बढ़े। वन ऑफ इट साइड, उसमें से एक साइड, देखो क्वेश्चन समझेगा ना तो तुम सॉल्व कर लेगा। इसमें से कोई भी एक साइड इज ग्रेटर देन अदर साइड बाय 25, एक साइड दूसरे साइड से 25 ज्यादा है, ज्यादा मतलब एक साइड अगर 5 होगा तो दूसरा साइड क्या होगा, यस। और क्या बोला, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड, सिंपल, यस और नो। चलो तो पहला डायग्राम बनाए, पहला डायग्राम बनाने का हम नाम दिया नहीं है तो हम कुछ भी ले लेंगे, पीकीवारी ले लेते हैं, ओके। अब देखो मैं इसका पैरामीटर दिया है, लिख लो जो जो इंफॉर्मेशन है, ये सब इंफॉर्मेशन लिख लेना। सॉरी 150 दिया है, इसमें से एक साइड की कोई भी एक साइड इज ग्रेटर देन द अदर साइड, हम एक साइड को मान लेते हैं m, क्या मान लेते हैं m, इसको m मान लिया, नहीं इसको नहीं मानते, इसको मान लिया, ठीक है। एक साइड m है तो दूसरा साइड क्या बोला, उससे कितना ज्यादा है 25, तो m प्लस क्या होगा, बस हो गया, खत्म हो गया, समझ गया। yes, सी पहले मान लेना है, लेट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज क्या, पैरेललोग्राम, क्या है पैरेललोग्राम, अच्छे से लिख लेना, ओके। अब हम मान लेते हैं एंड एक चीज और मानेंगे, क्यू एम बराबर क्यू एम बी एम सेंटीमीटर, क्यू एम बी
m सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ, जब QM m है तो QM बराबर PS भी तो होगा, काहे अपोजिट, अच्छा QR, सर भाई वही जस्ट तुम लोग को चेक कर रहा था, ध्यान है कि नहीं? 18 साल से ऐसे बाल थोड़ा पके हैं। पहला तो तुम लोग को पढ़ा के पका है, दूसरा तुम लोग अटेंशन में कि तुम पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, बरोबर। चलो QR और QR को हमने M माना, तो QR किसके बराबर होगा? PS के, M हो गया। ऐसे सांगा ना, काहे काहे अपोजिट साइडवा क्या होता है? कॉन्ग्रुएंटवा होता है। क्या होता है? तो बोलो अब दूसरा उसने क्या बोला? दूसरा एज पर गिवन कंडीशन, एज पर गिवन कंडीशन एक साइड दूसरे साइड का 25 ज्यादा था, तो हमने बना दिया इधर। तो बोलो PQ बराबर कितना हो जाएगा? M प्लस 25। तो PQ बराबर ये किसके हो जाएगा? SR के, और ये बराबर क्या हो जाएगा? M प्लस 25। कारण लिखेंगे, रीजन लिखेंगे भाई, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। बस हमको पेरीमीटर दिया, सबको जोड़ डालो, और क्या। पेरीमीटर का मतलब क्या? सभी साइड्स का एडिशन। तो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS इक्वल टू कितना दिया है? 1। काहे 80 बोल रहे हैं तुम लोग? चलो अब पेरीमीटर बोलो, A PQ QR RS PS बराबर कितना डिग्री? सॉरी 180। ओके, अरे 180 बार बार आ रहा है। PQ कितना है? PQ हो गया? समझ गया? PQ RS ये है, समझ जरा तुम लोग। QR RS ओके, एक कितना M हो गया? प्लस 25। M का वैल्यू कितना हो गया? हमको सब साइड बोला है, बस। अब क्या, एक M आ गया। M किसका था वैल्यू? QR का। QR बराबर PS बराबर कितना? 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दिया है ना क्वेश्चन में? यस। दूसरा बोलो, दूसरा क्या होगा? PQ बराबर SR बराबर M प्लस कितना था? 25। तो M प्लस कितना है? 25 सेंटीमीटर। अब 25 दो बार जोड़ो 50, 50 दो बार जोड़ो 100 प्लस 50 कितना? खत्म। समझ गया? चलो अभी आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 4 हो गया, 5 हो गया, नहीं हुआ। 5 एकदम आसान है, बट ये रोम्बस दिया हुआ है, प्रूफ करने वाला है। ठीक है, रोम्बस प्रूफ करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है? अब रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या करना है, मैं हिंट देता हूं तुमको, तो तुम प्रूफ कर लो। रोम्बस तभी प्रूफ होगा, रोम्बस तभी प्रूफ होगा जब उसके चारों साइड्स को क्या करो? कॉन्ग्रुएंट कर दो। क्या कर दो? कॉन्ग्रुएंट। रोम्बस प्रूफ करने के लिए उसके चारों साइड्स को क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है? तो ये आ जाएगा, तो रोम्बस बन जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे।
6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। और पांचवा भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो, एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। चलो देखो, ना क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। देखो 6 क्या है, पहले एक हम डायग्राम बना लेते हैं। आपको दिया हुआ डायग्राम है, देखो डायग्राम कंपलसरी बनाना है, ठीक है। यहां पे बोला है इन गिवन फिगर पी क्यू आर एंड ए बी सी आर, ये दो पैरेललोग्राम है, ये दोनों एक छोटा और एक बड़ा, ये दोनों पैरेललोग्राम है। बोला है पी का वैल्यू कितना है 110। ये तो एकदम देखो आसान है, कुछ नहीं। पी का वैल्यू कितना है 110। देन फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए बी सी आर, इसका वैल्यू निकालना। तो कुछ नहीं, देखो अब ये दोनों पैरेललोग्राम है, तो ये इसके सामने क्या है आर, तो ये कितना होगा 110 हो गया। और एक बात बताओ, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं सप्लीमेंट्री, तो 180 माइनस 110 कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये 70, तो ये भी कितना, ये 110, तो ये भी कितना हो गया, खत्म, आ गया आंसर। समझ गया, बस लिखना है। अब कैसे लिखना है वो दिखा देता हूं, जैसे मैंने बोला स्टेप टू स्टेप वही लिखना है आपको, ठीक है। चलो देखते जाओ, पहला ले लेंगे हम लोग भैया कि वो कोऑर्डिनेटर है, लिख लो, बोलो ना, एक भी टाइम नहीं लगने वाला है। पहले ले लिया हमने पैरेललोग्राम, उसके बाद आर किसके बराबर मैंने दिखाया था, आर पी के बराबर, क्यों अपोजिट एंगल क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बराबर होते हैं। और बट आपको दिया है एक ऐसा, ऐसा मत लिखो जैसे मैंने बोला डायरेक्टली इधर लिख सकते हो आप 100 कितना है 10 110, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरह से जो लिखना है, लेकिन ये लिख लोगे तुम्हारा टाइम, और टाइम मेन है, टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। चलो ये P 110 है, तो R भी कितना हो जाएगा 110, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब ABCR भी पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का हम जानते हैं कि भैया अपोजिट साइड्स के एंगल क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट, ये 110 होगा, तो B भी कितना होगा 110, तो B बराबर क्या हो जाएगा R, और इधर ही लिख दो 110, हाँ ए बट वाला मत लिखो क्योंकि टाइम आपका बच जाएगा, ठीक है। यस आ गया, आगे नेक्स्ट। अब हम लोग क्या अभी क्या किए थे, ये पता हो गया, तो ये बगल वाले क्या हो जाएंगे एडजेसेंट, तो ये और ये प्लस करके कितना हो जाएगा 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री है, आर प्लस सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री, आर प्लस सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्लियर है। एक बात ध्यान में रखना आप लोग, आर प्लस सी, यहां पे सिर्फ सी मत लिखो, सिर्फ सी नहीं लिखने का, क्या लिखोगे आरसीबी लिखोगे, कितना क्या लिखोगे आरसीबी, क्या लिखने का कितना डिग्री 180 डिग्री। इधर रीजन लिख देना है आपको कि एडजेसेंट एंगल हुआ भैया क्या होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं पैरेललोग्राम के। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्या कारण है, क्या मुझे आरसीबी टीम पसंद है, नहीं, मुझे पसंद ना पसंद वाली बात नहीं, इधर एक्यूरेसी, परफेक्ट नॉलेज, ये सिर्फ सी नहीं लिख सकते हैं, आरसीबी इसलिए लिखा गया कि सी लिख दिया तो सी मतलब ये पूरा हो गया, समझा, इसलिए सी लिखा तो ये पूरा हो गया, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, तो भैया इसी के अंदर देख रहे हैं ना, तो सी कितना होगा इतना ही होगा ना, खोपड़ी में आई बात, समझ गया, दैट्स द रीजन हमने क्या लिखा आरसीबी, सी नहीं लिखना है। हाँ तुम आर लिख सकता है अकेले, एस लिख सकता है, पी लिख सकता है, क्यू लिख सकता है, डी भी लिख सकते, ए और सी को सिंगल में नहीं लिख सकते हो, समझा, क्योंकि ए लिखा तो ये पूरा हो गया,
सी लिखा तो ये पूरा हो गया, खोपड़ी में आई बात, समझ गया, आगे बढ़। ठीक है, चलो अब सब वैल्यू पुट करते जाओ, सी मत लिखना, सी नहीं लिखना है, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, साइड वर्ड चेंज कर दो, ओके, सी नहीं लिखना है, RCB। अब ए किसके बराबर, देखो ए किसके बराबर, ए और सी नहीं लिख सकते, क्या लिखोगे, एंगल BA या RA, समझ गया, आगे हो गया, समझ गया, 70 आ गया, क्लियर हो गया, ये हो गया, बस चारों हो गया ना, अरे हाँ क्या, चारों के चारों आ गए, क्लियर है। अब लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो क्या दिया है, एक डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, किधर है, ABCD, ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम आ रहा है, दिमाग में सीधा फिट करने का क्या है, प्रॉपर्टीज। आगे क्या बोला, पॉइंट E इज ऑन द रे AB, पॉइंट E ये किस पे, रे AB पे, किधर AB है, ये रे है, AB पर क्या पॉइंट है बोलो, E, मतलब यहाँ पे E है, मतलब थोड़ा उसको कहां बढ़ाना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा बढ़ाया कि BE बराबर किसके है, AB के, मतलब इतना जो डिस्टेंस रहेगा वही डिस्टेंस का आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक है, समझ गया। दूसरा, प्रूफ दैट ED बाइसेक्ट सेग BC एट पॉइंट F, ED किधर, ED, ये ED क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है सेग BC को, BC किधर है, इसको, इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है, F पे, इस पे बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि ये मान लेते, मान लो, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन को मान लो कि ये जो ED है ये क्या कर रहा है, BC को F पॉइंट पे क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब बाइसेक्ट का मतलब क्या, उसको दो भागों में बांट देगा, मतलब इनडायरेक्टली BF बराबर FC, समझा, बस वही प्रूफ करना है, काम खत्म। तो लिख दो, पैरेललोग्राम है, पहले गिवन गिवन लिख देना जैसे मैंने बताया आपको, ओके, BF बराबर क्या, इनडायरेक्टली हमको BF और FC को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इक्वल, ठीक है, वो इक्वल कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ED इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, क्लियर है, इन शॉर्ट। चलो ये प्रूफ कर रहा है इनडायरेक्टली, हिंट, ओके। अब ये बराबर करने के लिए आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि इसके सामने और इसके सामने का एंगल बराबर हो जाए, क्या बराबर हो जाए, एंगल, यानी आपका BFE किधर है, BFE ये वाला, और CFD किधर है, CFD, ये दोनों अगर बराबर कर देते हो तो ये दोनों साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर, बराबर। देखो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन को सीधा रिवर्स करने का, कभी भी रिवर्स करने का, तो हम ये दो ट्रायंगल ले लेंगे, क्या ले लेंगे, दो ट्रायंगल, एक लेंगे BFE और एक ट्रायंगल लेंगे CFD, ये इसमें ये एंगल, पहला एक एंगल है ऑलरेडी, अब यहां पे देखो एक एंगल और चाहिए हमको, एक और चीज चाहिए, मतलब दो चीज चाहिए, तब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, क्लियर है। चलो वो हिंट था सब, अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सॉल्व। पहले लिख दो क्या दिया है, क्या दिया है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पहले लिख दो, जब पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट भी होंगे और पैरेलल भी होंगे, ठीक है, इट इज गिवन, तो साइड AB पैरेलल किसके हो जाएगा, DC, क्यों, डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम। और जब एक चीज और, AE किसके पैरेलल है, DC के, सेम। अभी ऐसा क्यों हुआ सर, देखो AE, देखो AB पैरेलल DC है, तो AE पैरेलल भी तो DC होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, कोलिनियर है, क्या है, कोलिनियर, एक ही लाइन में ना, इसलिए दोनों का नाम सेम हो सकता है। आगे
तो ट्रांसवर्सल ईडी जरा देखो ना, ये ईडी जो है इसका क्या है, ये दोनों पैरेलल है तो बीच में लाइन काट रहा है, याद है ना, याद है ना पहले का चैप्टर। ओके, तो जब ट्रांसवर्सल काटेगा तो अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होता है, और क्या होता है, इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कौन सा एंगल बनता है। ये ईडी ट्रांसवर्सल हो गया। अब देखो जब ट्रांसवर्सल है तो एंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, ए ई डी। देखो ए किधर गया, ए ई डी, ये एंगल ई डी सी, जेड बन गया कि नहीं बना, तो लिख दो ई डी सी, ई डी सी आया। क्यों ऐसा, अभी मैंने बताया ना, अल्टरनेट एंगल थ्योरम, 3 एंगल कॉन्ग्रुएंट और एक क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री। तो इधर क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, तो जेड के लिए क्या ट्रिक दिया, अल्टरनेट एंगल। बस आगे, ए ई डी किधर है, ए ई डी, ए ई डी, ये एंगल को मैं क्या लिख सकता हूं, बी ई एफ लिख सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि एंगल देखो सब में ई आ रहा है और ये कोलिनियर है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ए ई डी को बी ई एफ लिख सकते हैं। समझ गया, तो लिख दो इधर। और ई डी सी किधर है, ई डी सी कहां गया, ई डी सी को क्या लिख सकते हैं, एफ डी सी लिख सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, कोलिनियर है। क्या है, लिख दिया एफ डी सी, इसको स्टेटमेंट 1 मान लो। क्लियर है, आगे ये क्या था, सब कोलिनियर है, कोलिनियर दिखाना जरूरी इसलिए नाम बदल दिया। अगर कोलिनियर नहीं लिख रहे हो तो एक रीजन और भी लिख सकते हो, सेम एंगल बट डिफरेंट नेम, सेम एंगल बट डिफरेंट नेम, ये लिख सकते हो। ठीक है, अब ये आ गया, बस हमारा काम हो गया। तो आप बताओ ए बी कॉन्ग्रुएंट किसके होगा, बीई के, ए बी कॉन्ग्रुएंट किसके, इधर है बीई। क्यों, ये तो दिया है ना क्वेश्चन में, इधर देखो ना आ गया, ये देखो बी ए बी के दिया है, इट इज गिवन, ये दिया है, साइड में लिख देते हैं। देखो हमारा मेन मकसद है बीएफ और एफसी को बराबर करना। क्लियर है, उसके पहले वो एंगल बराबर हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है, एकदम आसान, एकदम आसान ना। ए बी और डीसी, ए बी और डीसी क्या थे, बराबर थे। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ए बी और किसके बराबर कर देते हैं, डीसी। इसको एक स्टेटमेंट क्या मान लेते हैं, 3 अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर क्या होते हैं। एक बात बताओ, ए बी बराबर है तो बीई और डीसी भी क्या होगा, बराबर। यस, ये बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड क्या होगा, बराबर। तो बीई बराबर किसके हो जाएगा, डीसी। फ्रॉम स्टेटमेंट किससे लिया, 2 और 3 से। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं, ये हो गया 4। अब 2 ट्रायंगल ले लेंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में उधर हिंट दिया था। 2 ट्रायंगल कौन सा, बी एफ ई और ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल ले लो और दोनों को इसको क्या करो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, काम हो गया हमारा। दोनों ट्रायंगल ले लिया, उसके अंदर बीई और ये क्या है, ये कहां से उठाया, 4 से। बीई अभी डीसी प्रूफ किया ना, ये कहां से उठाया, 4 से, एक हो गया। दूसरा ये एंगल दिखा दो, ये एज इट इज, ये कहां से उठाया, 1 से, छाप दो। क्लियर, साइड हो गया, एंगल हो गया। अब एक और बारी है, लास्ट एंगल बी एफ ई बराबर किसके था, क्यों, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जब कभी भी 2 साइड्स पैरेलल होंगे तो उससे बनेगा क्या, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल। बराबर, क्लियर है। इधर वर्टिकल बना तो वर्टिकल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट, वर्टिकल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट। क्लियर, आगे देखो
साइड दिखाया, एंगल एंगल दिखाया, तो अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट बाय SAA टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। बस ये हो गया, हमारा काम बन गया कि भैया अब एंगल क्या हो जाए। हम जानते हैं जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर और साइड्स भी क्या होता है? बराबर। हमको क्या नीड थी? क्या नीड थी? साइड्स की जरूरत थी ना। अब दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो BF किसके बराबर होगा? देखो हो गया कि नहीं हो गया? बस लिख दो, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब दोनों बराबर हो गए तो वी कैन से दैट कि भैया क्या है, ये दोनों बाइसेक्ट लाइन, ED बाइसेक्ट करता है BC को एट पॉइंट किसके ऊपर? F। किसके ऊपर? ये हो गया 5.1 पूरा कंप्लीट। ठीक है, नाउ वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें कोई न्यू हो तो। ओके, थैंक यू।